लड़की को एक रहस्यमयी तरल पदार्थ निगलने के लिए मजबूर किया गया और उसके प्रभाव से उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। तभी एक भड़कीले कपड़े पहने आदमी ने उसे पकड़ लिया, उसे सिकोड़ दिया और एक छायदानी में ठूंस दिया। यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह और उसके साथी बिल्कुल शांत रहे, जबकि एक आंख वाला आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। उस आदमी ने बिना कुछ कहे सीधे गर्दन पकड़ ली और मैड हैटर से पूछा कि उसने लड़की को कहाँ छिपाया है, लेकिन वह ज्यादा सोच रहा था। आखिरकार दुनिया भर में सालों घूमने फिरने ने मैड हैटर को पागल और मूर्ख बनने का हुनर सिखाया था। जब उसे कोई उपयोगी जवाब नहीं मिला तो वह आदमी मन ही मन कोसते हुए वहाँ से चला गया। जब उसने देखा कि अब कोई खतरा नहीं है तो मैड हैटर ने छोटी सी चायदानी निकाली। उसने लड़की के कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, एक छोटी सी स्कर्ट बनाई और उसे चायदानी में डाल दिया। नई स्कर्ट पहनकर लड़की मैड हैटर के कंधे पर बैठ गई और एक बार फिर भाग निकली। लेकिन दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें एहसास हुआ कि रानी की ताश की सेना पहले से ही उनके पीछे पड़ी है। सच कहूँ तो मैड हैटर एक जिद्दी आदमी था। उसने अपना हाथ घुमाया और टोपी और उस पर बैठी लड़की को 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक दिया। लड़की बस देखती रही कि उसके रक्षक को कैसे ले जाया जा रहा है और वह फिर से डर और लाचारी में डूब गई। तभी कैसा संयोग हुआ, बड़े गालों वाला शाही काला कुत्ता लड़की के सामने आ गया। लेकिन वह दुश्मनी भरा नहीं लग रहा था। यह जानने के बाद कि वह रक्षक है, कुत्ता भी इतिहास के इस बड़े मोड़ में मदद करना चाहता था। कारण बिल्कुल वाजिब निकला। इसलिए मैड हैटर को बचाने के लिए लड़की हिम्मत करके काले कुत्ते की पीठ पर चढ़ गई और दोनों साथ साथ लाल रानी के महल की तलहटी तक दौड़े। वह वाकई बहादुर थी। उसने बस उस बदबूदार खाई को पार किया जिस पर खौफनाक गोल चीजें तैर रही थीं, और वह सीधी दौड़ गई। और जैसे ही वह महल की दीवार की दरारों से बाहर निकली, उसके सामने का दृश्य देखकर वह सचमुच दंग रह गई। लाल बालों वाली बड़े सिर वाली रानी सचमुच एक राजहंस को गदा की तरह इस्तेमाल कर रही थी और सीधे एक बेचारे छोटे से कांटेदार जंगली चूजे पर निशाना साध रही थी। उसने जोर से झटका मारा और एक जोरदार तमाचे के साथ कांटेदार चूजे ने लड़की को पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही लड़की कांटेदार चूजे को पकड़ने में कामयाब हुई, गेंद लेने आया एक बड़ा सफेद खरगोश उस खूबसूरत रक्षक को तुरंत पहचान गया। रानी के आसपास मौजूद किसी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उस सफेद खरगोश को पता था कि क्या हो रहा है और उसने रक्षक को एक ऐसा केक दिया जिससे वह बड़ी हो सकती थी। और चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, लड़की ने वाकई बहुत ज्यादा खा लिया था।